नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। शाहजहांपुर में जिला प्रशासन ने अवैध रूप से चल रहे 9 बायोडीजल पंप पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, जिला प्रशासन की 9 अलग अलग टीमों ने एक साथ छापेमारी करके सभी बायोडीजल पंपों को सीज कर दिया है। साथ ही सभी के खिलाफ 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन की कार्रवाई से पेट्रोल पंप स्वामियों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल इस मामले में अभी और कार्रवाई हो सकती है और पंप मालिकों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। दरअसल जिला प्रशासन को लगातार इस बात की सूचना मिल रही थी कि जिले में अवैध रूप से बायोडीजल पंप चलाए जा रहे हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इसकी जानकारी इकट्ठा करना शुरू की। आज जिला प्रशासन की 9 अलग अलग टीमों ने अलग अलग मजिस्ट्रेट के साथ छापेमारी की। छापेमारी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई है। जिला प्रशासन में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चल रहे 9 बायोडीजल पेट्रोल पंप सीज कर दिया है। कार्रवाई से पहले ही पंप स्वामी फरार हो गए। सीसीटीवी की डीवीआर कब्जे में ले ली गई है। साथ ही टैंक को भी सीज कर दिया गया है। इसके अलावा जिलाधिकारी के आदेश के बाद सभी के खिलाफ 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन इस बात की जांच करने के लिए अलग अलग टीमें में गठित कर रहा है कि आखिर इस अवैध रूप से बायोडीजल पंप पर तेल की सप्लाई कहां से हो रही है, पिछले कई सालों से किस तरह यह अवैध बार डीजल पंप चल रहे थे और किन किन अधिकारियों की इसमें संलिप्तता थी। इस बात पर भी जांच की जा रही है। आशंका है कि इस कार्रवाई के बाद जिम्मेदार अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल जिला प्रशासन की कार्रवाई से पेट्रोल पंप मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। शाहजहांपुर से संवाददाता अंकित शर्मा की रिपोर्ट। कार्रवाई की गई है, जो बायोडीजल ये पंप बंद किए गए हैं, सील किए गए हैं, एफआईआर भी हुई है। किस तरीके से टीम गठित करके और क्या कुछ बड़ी कार्रवाई की? ये बहुत दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि बायोडीजल के नाम पे लोग डीजल और पेट्रोल की अवैध बिक्री कर रहे हैं। उस पर 9 जगहों पे हम लोगों को पता चला था गोपनीय रूप से। उन सभी 9 जगहों पे आज एसडीएम और तहसीलदार की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई, जिस टीम में सप्लाई विभाग के लोग भी शामिल थे, क्योंकि इसमें सैंपलिंग की, सीलिंग की बहुत सारी कार्रवाइयाँ होनी थी। तो अर्ली इन द मॉर्निंग इसमें कार्रवाई की गई और 9 जगहों पे इनके टैंक को, इनके ऑफिसेज को सील कर दिया गया है। वहाँ जो रिकॉर्ड्स वगैरह मिले हैं उनको भी सील करके अपने कब्जे में ले लिया गया है और इन सभी 9 चलाने वाले लोग हैं, इन सबके विरुद्ध 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। कुछ और भी ऐसी जगह, ऐसे स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहाँ और कार्रवाई संभव है? नहीं, हमें 9 जगहों का पता चला है, लेकिन ये संभव है कि ये कार्रवाई होने के बाद कुछ और चीज़ें पता चलें। अगर पता चलेंगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। विभागीय से और पंप हैं, बहुत से ऐसे पंप हैं जहाँ पे टैंकर्स आते हैं, पता लगा एक उतरा है, बाकी उतरे हैं, तो वही उसको नहीं। देखिए, जो नॉर्मल पंप हैं उन पंप पे तो डीजल पेट्रोल की बिक्री हो ही सकती है, लेकिन अगर वहाँ से कोई डाइवर्जन हो रहा होगा तो उसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। जिनके संरक्षण में अभी तक ये काम चल रहा था उनके खिलाफ क्या कुछ? ये सारी चीज़ें जो है अभी जो इंक्वायरी आगे होगी, चूँकि ये प्राइमा फेसाई मैंने बताया कि इतने जगहों पर छापेमारी करके और सीलिंग की कार्रवाई की गई है, तो आगे इसमें भी बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जनपद में कितने इस प्रकार के पेट्रोल पंप जो है स्वीकृत है और उनमें से कितने बंद हो गए, कितने चल रहे हैं? देखिए, कोई स्वीकृत नहीं था बायोडीजल के नाम पे, 9 थे ये। इन 9 पे कार्रवाई करके सील कर दिया गया है। ओके, थैंक यू। दिया जाता है और उसका रिन्यूअल भी सिर्फ 2 साल के लिए होता है और 2020 के बाद से इस जनपद में न तो कोई लाइसेंस दिया गया है और न ही कोई रिन्यूअल किया गया है। इसके बावजूद ये लोग अपना पूरा पंप, जैसे नॉर्मल पंप होता है उस तरह से पूरा ये लोग अपना सिस्टम लगा करके और लगातार डीजल और पेट्रोल बेच रहे थे। तो इस पर आज सवेरे 9 जगहों पे हम लोगों ने छापेमारी की, जिसमें सभी जगहों पे एसडीएम और तहसीलदार की अध्यक्षता में टीम बनाई गई थी और उस टीम ने 9 जगहों पे, जिसमें ग्राम देवकली है बंडा से नवीची रोड पे, पीस ताला है सिधौली थाने के सामने विलिंदापुर रोड पे, कोटाबारी है पुआया शाहजहांपुर मार्ग पर, दलीलापुर है बंडा पुआया मार्ग पर, ढकिया तिवारी में निगोही के पास, फिर जौरापुर है जलालाबाद कटरा मार्ग पर, राजनपुर द्वितीय है तिलहर मुख्यालय के पास, राजनपुर में एक और है वहीं पे, और ताहरपुर सिधौली से महानंदपुर रोड पर। इन सभी जगहों पे छापेमारी की गई सवेरे 8 बजे और यहाँ पे भारी मात्रा में पेट्रोल, डीजल और सारे टैंक वगैरह सारी चीज़ें बरामद हुई। इनका पूरा टैंक वगैरह सील कर दिया गया है, इनका ऑफिस सील कर दिया गया है, इनके सारे रिकॉर्ड सील कर दिए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे वगैरह सारा कुछ सील कर दिया गया है और इन सभी लोगों के विरुद्ध जो है 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, ताकि इस तरह की और एक्टिविटी जिले में कहीं पे भी ना हो पाए। इस संबंध में शासन को भी अवगत कराया जा रहा है
कि हो सकता है कि इस तरह की एक्टिविटी प्रदेश में कहीं और पे भी हो रही हो, तो इसमें वहाँ से कोई कार्रवाई या कोई SIT बना करके जाँच कराई जाए, ताकि इसमें कोई घोटाला हो तो और बड़े पैमाने पर निकल सके